नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि मात्र 1,000 रुपये पर मंथ से इस फंड ने 1 करोड़ रुपया कर दिया है, तो लोग बोलते हैं कुछ भी, मतलब आप फेंकते जाओ, मैं लपेटते जाऊँ, ऐसे ही कुछ भी 1,000 रुपये पर मंथ से 1 करोड़ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अगर इस तरह का समाज में और भी लोग क्वेश्चन पूछते होंगे ना, तो चुपके से ये वाला वीडियो उनको दिखा दीजिएगा कि 1,000 रुपये पर मंथ का 2 फंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कैसे 1 करोड़ रुपया बना दिया एक फंड ने, और दूसरे फंड ने भी 1 करोड़ से ज़्यादा बना दिया। पहले फंड का नाम लेते हैं, सबसे पुराना फंड फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, मिड कैप स्मॉल कैप के कैटेगरी में, मिड कैप के कैटेगरी में ही 93 से ये शुरू हुआ था, 2022 तक 1,000 रुपये पर मंथ मात्र किया। तो पैसे का वैल्यू देखेंगे तो आँख का खुला रह जाएगा। 347 महीने में जमा किए हैं पैसा 3,47,000 रुपया, और पैसा बनना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,27,00,000 रुपया। ये वेबसाइट जो है अंग्रेज ने बनाया है, तो अंग्रेज के हिसाब से पढ़ने में 12 लाख लिखेगा, पर इकाई दहाई से शुरू करेंगे तो 1,27,86,000 रुपया आएगा। 19.99%, लगभग 20%, 19 ही मानिए आप। तो इस फंड ने ऐसा कर दिया। कैसे कर दिया? फेंक दिए, लपेट लिए, ऐसा वाला बात है क्या? नहीं भैया, अभी तो सुधारेंगे उसको। 93 में ये जब इसका जन्म हुआ था, 10 रुपये का एनएवी था, तब जब हम 1,000 रुपया डाले तो हमको 96 सिक्का मिला। सोनार के दुकान में गए, 10 रुपये का सिक्का है, 1,000 फेंके तो कितना सिक्का दे देगा सोनार? 96 सिक्का। ऐसे करके चलता गया, 10, 14 रुपया, 19 रुपया, 20 रुपया। जब 20 रुपया आया, अब सोनार के दुकान में गए तो सिक्का कम मिलेगा। 20 रुपया यूनिट का रेट हो गया, तो जाहिर सा बात है जो पहले 10 रुपया मिलता था सिक्का ज़्यादा, अब कम मिलेगा। तो इस तरह से करके यूनिट आपको जुड़ता चला गया और ये ईयर बढ़ता चला गया। 10 का जो चीज़ था अभी फिर से 10 रुपया आ गया, मतलब 9 रुपया भी आ गया। 98 में कम हो गया। आगे जब बढ़ते हैं तो देखेंगे 98 में 12, फिर कम भी हुआ है, बीच में कम हुआ होगा तो कम पैसा हुआ होगा। तो इस तरह से करके 973 रुपया हो गया, ये बढ़ता चला गया। 10 रुपया का जो चीज़ है आज 2022 में देखेंगे तो 1494 रुपया हो गया। तो सिंपल सा मतलब है, 10 रुपया का चीज़ अगर 1400 हो गया तो 140 गुना बढ़ गया। तो 140 गुना बढ़ने के हिसाब से ही जो 1,000 रुपये पर मंथ हम जमा किए हैं, उसके पैसे का वैल्यू आज 1,000 रुपये के दर से 1,27,00,000 रुपया हुआ है, जबकि जमा किए हैं 3,47,000 रुपया। दूसरा फंड लेते हैं, यह भी मिड कैप कैटेगरी में सबसे पुराना फंड है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। मेरा पहला फंड यही है। यहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया तो टोटल 325 महीने में 3,25,000 जमा किया, और आज वैल्यू है 1,37,00,000 रुपया। इसने 22% का रिटर्न दिया है, उसने 19-20% का रिटर्न दिया, इसने 22% का रिटर्न दिया, तो ज़्यादा पैसा हो गया। यहाँ पे भी एनएवी का मूवमेंट देखेंगे तो 10 रुपया का शुरुआत हुआ था 1995 से, और ये 10 रुपया का चीज़ बढ़ते बढ़ते आज देखेंगे 1995 से लेके अब तक 27 साल में एक यूनिट का रेट हो गया 2,100 रुपया। तो इस हिसाब से ये पैसा बढ़ा है, कोई हवाबाजी नहीं है। जिन्होंने भी यहाँ पे पैसा डाला है 1,000 रुपये पर मंथ, उनका लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा बना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा रखेंगे तभी पैसा बनेगा। इसके होल्डिंग्स का बात करें इक्विटी में, तो यहाँ देखेंगे लार्ज कैप में मात्र 15% है, मिड कैप में 49-50% इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप में 15% है। पहले जब सेबी का कोई रेगुलेशन नहीं था तो देखेंगे, पता अगर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा, मतलब स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रहता था, मिड कैप में उससे थोड़ा सा कम, लार्ज कैप में बिल्कुल नहीं। इसी हिसाब से ये पैसा जो है 22%, 23%, 21%, 20% इस तरह से रिटर्न दिया है। आज के डेट में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर एक्सपोजर ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए आप रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, 15 साल 20 साल का ड्यूरेशन है, तो स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर दीजिए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे, जैसा कि मैं पा लिया हूँ, इसके बाद मैं हेल्थ पे बात करता हूँ। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ये सब थोड़ा सा तो है ही, वो हेल्थ पे भी 50% टाइम दे रहा हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने एक चीज़ चेंज किया है ज़िंदगी में, कि जितना भी तरह का मिठाई पहले मैं खाता था उसको मैंने चेंज कर दिया है मधुमृत गुलकंद हनी से। यहाँ पे मैं पिक्चर दिखाता हूँ कि इस दिवाली में जहर से मुक्त होना है। हालांकि हो नहीं सकते हैं,
मोगेम्बो ने इतना जाल फैला दिया है कि आप बच नहीं सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं साबुन भी वो यूज करता हूं ना जो मिट्टी से बना हुआ है। राजीव दीक्षित जी के शॉप से, गोधुली के शॉप से मिट्टी का साबुन जो बनता है उसको मैं यूज करता हूँ लगाने के लिए। तो सोचिए खाने के लिए कितना शुद्ध यूज करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो सके। यहाँ पे मैं एक चीज़ से रिप्लेस किया हूँ अपनी मिठाई को। पहले फ्रिज में जो काजू कतली, कच्चा पक्का रसगुल्ला रखा रहता था, अब वो मधुमरित गुलकंद हनी रखा रहता है। यहाँ इस तरह से आप देखेंगे ये गुलकंद हनी है। आप पूछेंगे इसका क्या विशेषता है। विशेषता अगर जानना है तो इसमें सबसे पहली बात है कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं है, 100% प्योर हनी में बना हुआ है और सन कुक्ड है। आप कहेंगे कैसे भरोसा करेंगे? हमने फिजिकली जाके देखा है, जो किसान हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। कोई फैक्ट्री, कोई बाहर से एक्सपोर्ट होकर चीज़ नहीं आ रहा है, लोकल चीज़ है। हरियाणा में 10 से 15 माताएं बहनें हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके ऑनलाइन और लोकल मार्केट में भी बेचते हैं। आप जो भी चीज़ खरीदते हैं, हम मान लीजिए 700 750 में खरीदते हैं, 100 से 150 रुपये इनको बचता है। ये पैसा उसी किसान में डाइवर्ट हो जाता है प्रॉफिट के रूप में। हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, कभी गांव जाके देखेंगे ना तो रोना आ जाएगा, ऐसा हालत हो चुका है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा हमारा जो है शहर में जो कमाते हैं, लगभग सारा पैसा बाहर ही चला जाता है, मोगेम्बो की दुनिया में चला जाता है। हम कुछ खरीदेंगे, जो भी ऑनलाइन खरीदेंगे, तो कोशिश कीजिए ये चेक करने का कि ये पैसा भारत के अंदर रह रहा है या फिर बाहर से जो चीज़ आ रहा है उसी को हम खरीदते जा रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा वही चीज़ खरीदूं जो भारत में पैसा रह जाए। तो इतना सा करना है कि आपको अगर ऑनलाइन खरीदना ही है, किसी को गिफ्ट ही करना है इस दिवाली, तो आप मधुमरित हनी ऑर्डर कीजिए। एक बार जिनको आप गिफ्ट कर देंगे ना, उनको आदत बन जाएगा ये खाने के लिए। जिनको मिठाई का शौकीन है, खाने के बाद वो मीठा जरूर खाते हैं, तो ये 1 चम्मच गुलकंद हनी खा लेंगे ना तो बाकी कुछ खाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन परचेज आप कर सकते हैं लिंक में जाके। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जानना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।